हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला शीट की, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले रहेंगे जितने भी। तो ये वीडियो किस किस के लिए है पहले बता देते हैं, जैसे कि क्लास 7th and 8th। ठीक है, तो क्लास 7th and 8th में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आपको ये वीडियो देखने के काम आ जाएगी। ठीक है, कभी कभार 6th, 7th, 8th में भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, सो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला फॉर्मूला देखो, सीपी एसपी दो वर्ड यूज करूंगा। देखो सीपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सीपी सॉरी कॉस्ट प्राइस। एंड द सेकंड इज सेलिंग प्राइस क्या होता है? एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक हो गई सीपी और एक हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जितने में एक दुकानदार सामान को खरीदता है उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, जितने में दुकानदार सामान को बेचता है उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, और इनका जो डिफरेंट होता है ना, डिफरेंस जो होता है वो ही डिसाइड करता है कि जो दुकानदार है उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीपी कम है एसपी से, फॉर एग्जाम्पल बंदे ने 400 की खरीदी और बेची 500 में, तो 500 ज्यादा है तो इसको क्या होगा? प्रॉफिट। और वैसे ही अगर सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, 400 की खरीदी थी और बेस 300 में दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लॉस का केस। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला यहीं से अराइज हो जाता है कि पहला फॉर्मूला कहता है कि अगर एसपी निकालना है तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर दो, कि वो उसने खरीदी कितने की, उसने अपना अपना मार्जिन कितने का लगा, प्रॉफिट मार्जिन, और तो वो पता चल जाएगा कितने की बेची होगी। या फिर एसपी इज इक्वल टू कितने की खरीदी और कितने का लॉस कर लिया उसने उसके ऊपर। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला, अब इस पे कितना परसेंट है? परसेंट का मतलब होगा पर 100। परसेंट का मतलब हो गया पर 100। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट परसेंटेजेस, देखो प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, प्रॉफिट इन रूपी, प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इन रूपी, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया पैसों के हिसाब से, अपॉन सीपी, कितने रुपए में कमाया, अपॉन 100, 70/100। अगला वैसे ही हो जाएगा लॉस परसेंटेज, तो हो जाएगा लॉस इन रूपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है बच्चे, अब अगला फॉर्मूला यहीं से बनेगा, जो कि है प्रॉफिट का इन रूपी वाला। तो कभी कभार क्या होता है, ये फॉर्मूला ना लगकर अगला फॉर्मूला लग जाता है, जो कि है प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी जितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, तो ये बन जाएगा प्रॉफिट। वैसे छठा फॉर्मूला लॉस इन रूपी का, ठीक है, जो कि होता है सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो ये हो गया हमारे बेसिक फॉर्मूले जो क्लास 7 से यूज होते आ रहे हैं हमारे। ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ये मैं बता दूं, ये प्रॉफिट इन परसेंटेज है, प्रॉफिट इन रूपी है, लॉस इन परसेंटेज है, लॉस इन रुपीज है। ठीक है बच्चे, आप प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 7 और 8, मैं कोई बता देता हूँ। तो प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एसपी माइनस सीपी। वैसे लॉस का भी एक फॉर्मूला और बन सकता है, ये इन रूपी है बेटा, ये भी इन रूपी है बच्चे। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है लॉस का, लॉस का क्या बन सकता है? सीपी माइनस एसपी, because in this case SP is greater than CP, then and only then the reducer या फिर seller is gaining a profits and CP is greater than SP। ये आपको लिखना नहीं है, for understanding, for understanding। ठीक है, ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब आता है एडवांस के ऊपर। अगर मुझे एसपी निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? रुक जा भाई सुन, मैं अगर एसपी निकालना है तो एक काम करते हैं, सीपी इंटू 100, मैंने कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा उसके परसेंटेज भी जोड़ दो 100 में। अगर मैंने 10% रखा प्रॉफिट मार्जिन तो ये बन जाएगा 110, 100 प्लस 10 110, अपोन में हो जाएगा 100, अपोन में हो जाएगा 100। ठीक है, वैसे ही एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, अगर कुछ लॉस है तो लॉस अपॉन 100। ठीक है बच्चे, इसी के रेसिप्रोकेट दो फॉर्मूले और, सीपी इज इक्वल टू, तो सीपी को यहीं छोड़ दो, बाकी सब कुछ दे जाओ। तो एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। वैसे ही सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक ही होता है एज यू नो, तो हम या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ये लगाएंगे, लॉस होगा तो ये लगाएंगे। पर अगर सीपी निकालना होगा, एसपी दे रखा होगा तो ये लगाएंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट, और सीपी निकालना होगा, एसपी दे रखा होगा इन केस ऑफ लॉस। वी आर कैलकुलेटिंग विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एसपी निकालना है, सीपी दे रखा है, एसपी निकालना है, सीपी दे रखा है, प्रॉफिट होगा तो ये, लॉस होगा तो ये। Then after we will look at the डिस्काउंट फॉर्मूलास। सो डिस्काउंट क्या होता है बच्चे? डिस्काउंट, ओके, तो डिस्काउंट कुछ नहीं होता, जो उसमें टैग प्राइस होता है, मार्केट प्राइस जो होता है। मान लो मैं मॉल में गया तो मुझे दिखा कि 1000 रुपए लिखा हुआ है और बाद में लिखा है 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है और जितने में मुझे डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, जितने जो मिल रहा है और जितने में मैं खरीद लूँ एसपी, उसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड रूपी। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, बहुत सारे में गलती होगी। तो डिस्काउंट इन रूपी क्या होता है बच्चे?
डिस्काउंट इन रूपी का मतलब होता है जितना उसने लिखा हुआ था उस टैग के ऊपर जब मैं चीज देख रहा था और कितने की उसने मुझे दे दी, तो जो इनका डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मार्केट प्राइस दे रखा है उसमें से मैं डिस्काउंट इन रूपी माइनस कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे वो शर्ट कितने की मिलेगी। लेकिन अब दुकानदार ऐसा ऑफ नहीं लिख के बैठे होते, वो लिखे होते 10%, 15%, 20%। तो एट दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, तो हम निकालेंगे डिस्काउंट इन रूपी का फॉर्मूला, जो कि होता है मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल 500 की शर्ट लिखी हुई है, 10% का डिस्काउंट बोल रहा है तो 50 रुपए का डिस्काउंट बोल रहा है। देन आफ्टर 500 की शर्ट 50 का डिस्काउंट कितने की पड़ी, 450 रुपए की। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट इन रूपी इज इक्वल टू अगला। अब मुझे कोई बोले कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, डिस्काउंट इन रूपी अपॉन मार्केट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक की बात है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगर मुझसे पूछे कि कितने का सामान बिक रहा है वो निकालना, एसपी निकालना, तो मैं क्या बोलूंगा, एमपी मल्टीप्लाई जितना डिस्काउंट दे रहा है वो लिख दो अपॉन 100 कर दो। ये एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला। ठीक, अगर छठा, अगला है मार्केट प्राइस दे रखा, इसको यही छोड़ दो, बाकी सबको दे जाओ। तो बाकी सबको दे जाओगे क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ओके बच्चा, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कि आपकी बातें क्लियर रही होंगी डिस्काउंट को लेकर। चलिए भाई आगे बढ़ते। अब एक हमारा रहेगा जीएसटी। बेटा आप जीएसटी बोलो, आप वैट बोलो, आप सेल टैक्स बोलो, कोई भी टैक्स बोलो, एनी टैक्स। ठीक है, तो टैक्स होता है कि 18% लगा होता है, 10% लगा होता है, 5% लगा होता है, जितना भी लगा होता है। और टैक्स क्या करता है, चीजों के रेट बढ़ा देता है। ठीक है, तो करेंगे क्या, एसपी आफ्टर टैक्स क्या बनेगा। तो मैंने एक चीज देखा कि 500 की शर्ट मिल रही है, ठीक है, वो कह रहा है 500 की शर्ट प्लस जीएसटी, 5% का जीएसटी, तो मुझे पता है वो 500 की नहीं पड़ेगी, मुझे उससे महंगी की पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, पहले देखूंगा एसपी बिफोर जीएसटी कितना है, मल्टीप्लाई 100 प्लस कितना परसेंट जीएसटी पे करो, तो जीएसटी परसेंटेज पूरे ब्रैकेट में अपॉन 100। अगर जीएसटी परसेंट 18 तो ऊपर क्या बन जाएगा 118, अगर जीएसटी परसेंट 5 तो ऊपर क्या बन जाएगा 105। ठीक है बच्चे, और वैसे ही अगर मैं इसको पहला फॉर्मूला बोलूं, दूसरा, अब मुझे ये यही रखना है और बाकी सबको दे जाओ। तो एसपी बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू एसपी आफ्टर जीएसटी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज। ओके बच्चे, चलिए थर्ड फॉर्मूला, जीएसटी इन रूपी कैसे पता चलेगा। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि उसने मुझे एसपी क्या दिया है आफ्टर जीएसटी के बाद, मतलब जीएसटी के बाद मेरा कितने का बिल पटा और जीएसटी से पहले उसने मुझे कितने रुपए बोले थे, तो मुझे पता चल जाएगा जो डिफरेंस है वो मेरा ही कौन है, जीएसटी है। अब कोई ऐसा बोले कि जीएसटी ही निकालो सिर्फ, तो हम क्या निकालेंगे, जीएसटी इन रूपी निकालने के लिए एसपी दे रखा हो जो कि हो बिफोर, जिसमें जीएसटी ना लगाओ, मल्टीप्लाई जीएसटी की परसेंटेज जो भी है अपॉन में 100। ठीक है, अगर आपको सिर्फ जीएसटी रुपीज निकालना है और आपको एसपी दे रखा है और जीएसटी परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे एक और फॉर्मूला लिख एक और लास्ट, सो वो मैं बोलूंगा कि अगर आपको एसपी आफ्टर जीएसटी चाहिए तो आप क्या करो, उससे पूछो कि एसपी बिफोर जीएसटी बता, फिर मुझे बता तेरा जीएसटी निकल कितना रहा है, तो जीएसटी कितना निकल रहा है, मतलब कितना रुपीज में निकल रहा है, उसी को ऐड कर दो तो जीएसटी आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। तो इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक बार आप यहाँ पे भी लुक कर सकते हो इन सब फॉर्मुलों के अंदर, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी का फॉर्मूला मैंने आगे लिखा था, तो पीछे लिखा हुआ है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100%। और मैंने यहाँ से इसको बोला ये याद करना, जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट है बच्चे। ठीक है, ओके, तो एसपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो यहाँ से अब लॉस का चेक कर लेते हैं एक बार, तो मुझे लॉस का भी गलत लग रहा है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉस का गलत है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, देखो कहीं से भी टेप लिया गूगल से, आधे गूगल तो गलत लिखे बैठा है, मैं सोचा गूगल से लाऊंगा इफेक्टिव लगेगा, और वही गलत निकल गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला सही है, दूसरा फॉर्मूला सही है, नेक्स्ट फॉर्मूला अब ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आना है, नेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पे प्रॉफिट आना है, नेक्स्ट फॉर्मूले में यहाँ पर लॉस आना है। तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, इसको डिस्काउंट बोलते हैं, ये फॉर्मूला सही है। ये फॉर्मूला दो रहने तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। तो इसी तरीके से बाकी सब फॉर्मूला गूगल देख सकते हो। अगर आपने इतने फॉर्मूले कर लिए ना, इतने फॉर्मूले, तो बस बहुत है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, ये चैप्टर इनफ है, अगर आप ये स्लाइड नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फॉर्मूलेस, इसके बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस इजीली निपटाए जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है सारे फॉर्मूले, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।